जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। बच्चों, मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको पूरी बुक से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, फॉर्मूलों को निकाल करके आपको बोर्ड पर दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं 10 प्रश्न आपके सामने हैं। फॉर्मूले कह लें, कॉन्सेप्ट कह लें, ट्रिक्स कह लें, कुछ भी कहें, लेकिन ये पूरी बुक से महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकाल करके आपको दिया जाता है। मैंने ऐसी कई प्रैक्टिस सीरीज अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और इनको हल करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय होगा। आप घड़ी को देख करके कोशिश कीजिएगा 2 या 3 मिनट के अंदर हर हालत में इन्हें सॉल्व करें और अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर के साथ कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त किए। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, यदि ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक हों तो विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट d का मान होगा। क्या होगा, आइए समझते हैं। बच्चों, हमारे पास जो लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी बात कर रहे हैं। ax² + bx + c = 0। इसके लिए आपके पास 3 बातें हैं, ये तीनों बातें आप समझ लीजिएगा। जो इसका विविक्त कर होता है d, डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है d = b² - 4ac। ठीक है। अब देखिए, d की वैल्यू 0 से ज्यादा हो सकती है, d की वैल्यू 0 हो सकती है, d की वैल्यू 0 से कम हो सकती है। d की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 से कम है तो यह माना जाता है कि इसके जो मूल हैं वो इमेजनरी हैं। इमेजनरी मतलब मूल काल्पनिक है। और ये दोनों स्थितियां आती हैं तब आप कहते हैं कि जो आपके रूट्स हैं वो रियल हैं, अर्थात वास्तविक मूल हैं। ये दोनों स्थितियों में d का मान 0 से ज्यादा हो या d का मान 0। अब हमसे कह रहे हैं इस प्रश्न में कि मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक तो यहां भी है और यहां भी है, तो बेटा हम लिखते हैं d > 0। ये इसके लिए प्रतिबंध हो गया जब आपसे कहेंगे कि मूल वास्तविक है। अब एक बात और समझ लीजिए, मूल वास्तविक स्थिति में भी है और यहां पर भी है, लेकिन यहां नहीं है। तो इन दोनों स्थितियों में मूल वास्तविक है, रूट्स रियल हैं, लेकिन यहां पर कहते हैं मूल वास्तविक तो है, लेकिन जो इसके मूल हैं वो भिन्न भिन्न हैं। लेकिन यहां पर मूल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, होते वास्तविक हैं, लेकिन मूल बराबर है और यहां पर बराबर नहीं है, भिन्न भिन्न है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला कॉन्सेप्ट। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये समुच्चय सेट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है a डिफरेंस b इंटरसेक्शन b डिफरेंस a, इसका मान क्या होगा। आइए बच्चों समझ लेते हैं। ये हमने वेन डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैंने लिखा है a सेट और ये है b सेट। आपने इसे लिखा a और ये लिखा b। अब आप देखिए कि a डिफरेंस b क्या है और b डिफरेंस a क्या है। उसके बाद इनका इंटरसेक्शन, इनकी कॉमन एरिया मैं आपको समझा दूंगा। आइए समझते हैं। a डिफरेंस b वो एरिया होता है जो केवल a में होता है। ठीक है, ये a डिफरेंस b है। b डिफरेंस a को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये b डिफरेंस a है और मैंने ये जो बनाया है ये a डिफरेंस b। इन दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन एरिया दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा है। जब कुछ भी नहीं होता कॉमन एरिया में तो आपका जवाब हो जाता है फाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, ये लॉग चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है बेटा। a की पावर पे लिखा है log n और बेस भी a है। याद रखना, जब a की पावर पे हो log और बेस भी a हो तो रिजल्टेंट हमारा ये आ जाता है, रिजल्ट केवल n बचता है। ठीक है, और ऐसे ही एक बहुत लॉग का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है, उसको समझ लीजिए। यहां पर लिखा है a की पावर log b बेस में c। यदि ऐसी स्थिति आती है तो a और b अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। b की पावर log a और बेस में c था तो बेस में c बना रहेगा। ये भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला, आप इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर ले चलता हूं। ये समांतर श्रेणी चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, इसको मैं समझा देता हूं। लिख रहे हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए यदि SP का मतलब है P पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के P पदों का योगफल Q तथा Q पदों का योगफल P हो तो समांतर श्रेणी के P + Q पदों का योगफल क्या होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे आपको याद रखना है बच्चों। इसका रिजल्ट होता है, इसका मान आपसे पूछ रहे, इसका मान होता है माइनस ब्रैकेट के अंदर है P + Q। डायरेक्ट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा सारणिक चैप्टर से, डिटरमिनेंट चैप्टर से लिया गया है। लिख रहे हैं, किसी सारणिक के सभी अवयव P में हो तो सारणिक का मान क्या होगा। आप देखिए, इसको मैं रफ करके आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपने क्या किया है, सवाल को समझना है कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है,
डिटरमिनेंट के जो अंदर के एलिमेंट लिखे हैं हमारे पास ये, ठीक है, ये एपी में है, ऐसा सवाल में कहा। ये जो अंदर के एलिमेंट है बच्चों ये समांतर श्रेणी में है, तो इस सारणी का मान क्या होगा, इस सारणी का मान डायरेक्ट आपको याद रखना है 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। ये मैट्रिक्स चैप्टर से, आव्यूह चैप्टर से लिया गया है। कह रहे हैं आव्यूह ए के वर्गसम आव्यूह होने का प्रतिबंध क्या होगा। यदि किसी आव्यूह ए की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं इधर रफ कर दे रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं एक आव्यूह की बात कर रहा हूं, उस आव्यूह को मैं कह रहा हूं ए, ठीक है, ये ए हमारा एक वर्ग आव्यूह है। तो शर्त होगी जब ए स्क्वायर बराबर ए मिल जाएगा तब आप कहेंगे कि ये जो हमारा ए है इसको हम कहते हैं वर्ग सम आव्यूह। मैंने कहीं लिखा भी होगा ना, ये हाँ वर्ग सम आव्यूह, ठीक है, ये ए वर्ग सम आव्यूह होगा। तो इसकी शर्त है बेटा कि इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वापस हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तब हम इसे कहते हैं कि वर्ग सम आव्यूह है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। लिखा यदि x तथा y दो स्वतंत्र राशियां इस प्रकार की हैं कि fx प्लस वाई बराबर fx fy हो तो यह फलन होगा। यह फलन किस प्रकार का होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं इधर रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। अब देखिए इसका जवाब पहले समझ लीजिए। हमको दिया तो ये जा रहा है और कह रहे हैं कि ये fx और fy जो है ना ये ठीक है, ये x और y दो स्वतंत्र राशियां इस प्रकार की हैं, ये कंडीशन को फॉलो कर रही हैं। तो आपसे कहा गया है कि फलन हमारा कैसा। ये बच्चों इसका जवाब है, फलन है चरघातांकी। चरघातांकी फलन होगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो चीजें आ जाती हैं, a की पावर x और e की पावर x। आप किसी को भी रख के देख सकते हो। मान लीजिए मैंने कहा fx है जो फलन ex है, तो बच्चों fy की वैल्यू e की पावर y हो जाएगी, fx प्लस y की वैल्यू e की पावर x प्लस y हो जाएगी। आप मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ऐसा कि आप जानते हैं, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो वापस मैंने इसको लिख लिया। e की पावर x की प्लेस पे आपने fx लिखा, इंटू e की पावर y के प्लेस पे लिखा fy। fx fy ये रिजल्ट है fx प्लस y, यही तो आपको दिया जा रहा था, ठीक है बच्चों। तो कह रहे हैं आपसे कि ये फलन होगा, ये फलन कैसा होगा, चरघातांकी फलन होगा। क्लियर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। ये द्विपद प्रमेय चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसमें फंस जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा आपका, तो समय आपको बचाना है, उसके लिए डायरेक्ट ट्रिक याद रखिएगा। x प्लस हो या माइनस हो, मैं दोनों को एक ही फॉर्मूले में डाल के समझा दे रहा हूं। प्लस होगा तो जवाब प्लस में लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस में भी समझा दे रहा हूं, ठीक है। x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, तीसरे ब्रैकेट में प्लस 3 एंड सो ऑन x प्लस n। प्लस कहें या माइनस कहें, दोनों चीजें, ठीक है। तो x की पावर n माइनस 1 का गुणांक क्या होगा बच्चों, इसका जवाब आपको याद रखना है प्लस माइनस n प्लस 1/2 होगा। अगर मैंने क्वेश्चन में प्लस प्लस रखा तो आप भी प्लस रखेंगे, मैंने माइनस माइनस रखा तो आप भी जवाब में माइनस रखेंगे। ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे तो आपका बहुत समय बच जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। लिखा यदि किसी कक्षा में n बच्चे हैं और वे एक दूसरे को दीपावली पर शुभकामना संदेश देते हैं तो बताइए कुल कितने संदेशों का आदान प्रदान हुआ। ऐसे ये क्वेश्चन हमारा जो है, आपने जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो उसमें मिला होगा आपको। वो ये होता है कि एक पार्टी में n लोग हैं, ठीक है ना, पार्टी में n लोग हैं, ठीक है, n पीपल है वहां पे। अब आपसे कह रहे हैं कि उसमें वो आपस में एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, ठीक है, हाथ मिलाते हैं, तो कितने हैंडशेक्स हुए। तो उसका जवाब आपने पढ़ा होगा NC2 होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए कुछ बच्चे इसी को उसी मेथड से उठा के डाल देंगे, लेकिन नहीं, यहां पर क्या है, यहां पर जैसे आप सपोज करिए दो बच्चे हैं, इसने इसको ग्रीटिंग कार्ड दिया और इसने इसको भी दिया, बात समझना। इसलिए जवाब में जब हम इसका रिजल्ट लिखते हैं तो NC2 इंटू 2 लिखते हैं, ठीक है, याद रखना इसका जवाब है NC2 इंटू 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। एक समुच्चय A हमारे पास है, एक समुच्चय बच्चों A है, इसमें इन्होंने कह दिया है कि एलिमेंट रखें। कितने एलिमेंट है भाई, इसमें m एलिमेंट है, और एक दूसरा सेट है हमारे पास B, इसके अंदर भी एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, ऐसा कहा गया है। फिर आपसे कह रहे हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B, इसमें इसके बारे में बात हो रही है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B के बारे में कह रहे हैं। इसमें अवयव, इसमें mn अवयव होंगे बेटा, ठीक है, इसमें m थे और इसमें n थे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, इसमें mn अवयव होंगे। तथा उप समुच्चयों की संख्या, इसी के एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B, इसकी बात कर रहे हैं, इसके उप समुच्चय कितने होंगे, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर mn, ठीक है। आई होप
आपको ये प्रैक्टिस सीरीज पूरी अच्छे से आई है, इसका एक क्वेश्चन आया, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त किए। यदि आपको हमारे प्रैक्टिस सीरीज से किसी प्रकार का कोई लाभ होता है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी बार के एक अगले वीडियो में। जय हिंद।